तो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग जनसंख्या एवं नगरीकरण, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन से प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय था? संघ सूची का। 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 जो है वह जनगणना में किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है। जनगणना 2021 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनसंख्याएँ हुई है? जनगणनाएँ हुई है तो 7। स्वतंत्रता के बाद जो है कुल कितनी जनगणना हुई है? तो 7 हुई है। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? 17.5%। विश्व की कुल जनसंख्या का जनसंख्या में भारत का प्रतिशत 17.5% है। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई। पहली बार जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ और वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व कितनी है? यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 382 व्यक्ति रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार की 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या 2021 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 17.64%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़। जनसंख्या 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी तो चेंज हो गया। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम 6.10 लाख है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली 1.6 करोड़ लोग रहते हैं। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का आरोही क्रम क्या है? गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। भारत की किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु। भारत की किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली। 2011 की जब जनगणना हुई थी तो जनगणना यानी सेंसस कमिश्नर कौन थे? सी चंद्रमौली थे। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? दंतेवाड़ा जिला में। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में जो है आदिवासी की जनसंख्या जो सबसे अधिक है। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष बृहद विभाजक वर्ष ईयर कहलाया, ग्रेट डिवाइड ईयर कहलाया। जनगणना 2021 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। भारत की कुल साक्षरता दर जो है कितनी है? 73.04। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। भारत में महिला साक्षरता कितनी है? 65.46। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल 94%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल 94%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में ही। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? केरल में। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है।
न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? बिहार। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य भी बिहार ही है। न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर दोनों सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो बिहार में। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्रीय प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? 943 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का लिंगानुपात 1919 प्रति 1000 है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST के बारे में। भारत में उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है? मेगोलॉयड। भारत के उत्तर पूर्वी और हिमालयी क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति समूह पाई जाती है? मेगोलॉयड पाई जाती है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? आद्य ऑस्ट्रेलाइड। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? आद्य ऑस्ट्रेलाइड। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? भील। भील जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? गुजरात में। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? उत्तराखंड। थारू जनजाति जो है उसका मूल निवास कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो है वह दिवाली के पर्व को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? गद्दी। धौलाधर श्रेणी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति गद्दी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जौनसारी। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। टोडा जनजाति जो है वह कहाँ निवास करती है? नीलगिरी यानी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा और जौनसारी जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। टोडा और जौनसारी जनजाति जो है वह बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़ी का। बोडो जनजाति जो है वह कहाँ की निवासी है? गारो पहाड़ी का। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? मेघालय की। गारो जनजाति जो है वह कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। खासी और गारो भाषा जो है सबसे अधिक कहाँ बोली जाती है? तो मेघालय में। झूमिंग कृषि करने वाली जनजाति कौन सी है? खासी। झूमिंग कृषि जो है करने वाली जनजाति कौन है? खासी। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG का दर्जा प्राप्त हुआ है। वर्तमान में भारत की 75 जनजाति को PVTG की प्रजाति का दर्जा प्राप्त हुआ है। केरल में कौन सा जनजाति पाया जाता है? कुरुम्बा। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारतीय राज्यों में किसे भारत का कोहिनूर कहते हैं? आंध्र प्रदेश को। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर द्वारा डिज़ाइन किया गया चंडीगढ़ शहर आधुनिक स्थापत्य कला एवं नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत के 3 सबसे बड़े राज्य क्रमशः कौन कौन से हैं? राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन सा है? बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य कौन सा है? बिहार है। असम की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श करती है? 7। असम की सीमा जो है 7 राज्यों से स्पर्श करती है। पहला अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाक अंचल जो है वह अवस्थित है झारखंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए किस जिले में जनसंख्या घनत्व का सबसे अधिक रहा? गाजियाबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा।
जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? दिल्ली। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को। केरल की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? कर्नाटक और तमिलनाडु को। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? वर्ष 1956 में। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? वर्ष 1956 में। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला। हिमाचल प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है? शिमला। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 18। भारत के कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? 18। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। ये प्रभावी तिथि है, मतलब इस दिन से लागू हो गया था। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप का विलय करके किस नए केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया है? दादर व नगर हवेली और दमन द्वीप का। अब हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख अनुसंधान केंद्र, इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। वर्ष 1989 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत ने अपना दूसरा वैज्ञानिक शोध केंद्र मैत्री स्थापित किया था। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? भारती के नाम से, वर्ष 2012 में। भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? मैसूर में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद कहाँ है? आनंद, गुजरात में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी यानी नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट एकेडमी जो है वह कहाँ है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। उद्यान एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? सोलन, हिमाचल प्रदेश में। शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? झांसी में। शस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? झांसी, उत्तर प्रदेश में। कृषि में प्रयोग होने वाले औजारों एवं मशीनों पर शोध एवं विकास कार्य से संबंधित सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग भोपाल में स्थापित है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जोधपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? लखनऊ में। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सूरत, गुजरात में। भारतीय हीरा संस्थान इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो सूरत में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह लखनऊ में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर, मुंबई में है। भारत के प्रमुख संस्थान इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। एक एक करके अब हम लोग देखते हैं इसको। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान केंद्र रुड़की में है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान
दुर्गापुर में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र धनबाद में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है। भारतीय खगोल संस्थान बेंगलोर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वह लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में है। भारतीय सुरक्षा प्रेस नासिक में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग में है। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला जो है वह गुलमर्ग में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान जो है वह नागपुर में है। अब हम लोग थोड़ा ज्योग्राफी का मिसलेनियस क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती है? सतलज। कौन सी नदी हिमालय की 3 श्रेणी से होकर प्रवाहित होती है? तो सतलज। भारत में किन सेल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र में। भारत के कौन से सेल तंत्र में सर्वाधिक लौह अयस्क पाया जाता है? धारवाड़ तंत्र में। एगमार्क खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। एगमार्क जो है वो खाद्य उत्पादों का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल कौन है? जंगली भैंसा। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु क्या है? जंगली भैंसा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? कोलकाता में। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी जो है वह कहाँ है? कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में। मणिपुर की लोकटक झील में गाद वनस्पति से बने तैयार हुए द्वीपों को स्थलीय भाषा में फुमडिस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी कौन सा है? गोंड। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वाला आदिवासी कौन सा समूह है? गोंड। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने।
देश की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चंपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नागपुर में। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार की अपवाह तंत्र निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र का निर्माण करती है? वृक्षाकार अपवाह तंत्र का। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा है। इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सा है? नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्रा। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम में क्या होगा? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित है, यानी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। भारत में सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो उत्तराखंड में है। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? जयपुर। भारत के किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं? जयपुर को। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ? बेंगलोर में। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया है। विश्व का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन है? सिक्किम है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इसे खुले में शौच मुक्त पहला राज्य भी घोषित किया गया है। भारत में किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है? कर्नाटक को। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग किस स्थान पर है? रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जूट उद्योग जो है वह कहाँ पर है? रायगढ़ में है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है? 9। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा में। छत्तीसगढ़ के किस जिले में टीन की खदानें हैं? दंतेवाड़ा में। जंगल महल क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। जंगल महल क्षेत्र जो है वह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। भारत में हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है? बांग्ला। खासी किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। खासी जो है किस भाषा समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिक। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक सघन बसावट जिला धनबाद खनन उद्योग के विकास तथा औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत का प्रमुख जिप्सम उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। अब कुछ राज्य हैं एनसीआर में शामिल जिले। किस राज्य के कौन सा जिला जो वो एनसीआर में शामिल है? हरियाणा का गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, इज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरनी, दादरी, नूह, जींद एवं करनाल। ये सभी जितने भी ज़िले हैं हरियाणा के, ये सारे ज़िले जो हैं एनसीआर में शामिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम लोग नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा कहते हैं, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, यूपी के जो हैं उत्तर प्रदेश के ये सारे जो ज़िले हैं इन्हें एनसीआर में शामिल किया गया है। राजस्थान के अलवर ज़िला और भरतपुर, ये दोनों जो हैं
एनसीआर में इन जिलों को शामिल किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।